सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। कहा जाता है कि जिस मुल्क में नौजवानों की तादाद ज़्यादा हो वो मुल्क बड़ा अमीर हुआ करता है, क्योंकि नौजवान किसी भी मुल्क का एक असासा होते हैं, सरमाया होते हैं। और वो ममालिक जो अपने नौजवानों से कनेक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, वो ममालिक भी कामयाब हो जाते हैं। और जो अपने ही नौजवान को दुश्मन तस्वुर कर लेते हैं, उनका हाल फिर वही होता है जो सोवियत यूनियन का हुआ था। तो आज यूथ पे बात करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया है, मेरे साथ होंगे दुबई स्टूडियो में जवाद अहमद साहब, और लाहौर से पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा नहीं, वो मैं ख्वाजा साहब, ये कहाँ बैठे हुए हैं? घर में हैं अनफिल्टर्ड ख्वाजा, मतलब ये अनफिल्टर्ड का बैकग्राउंड लगा रखा है, ये क्या है? ये जो है देखे जीजे साहब, मैंने जो है वो एक वीलॉग शुरू किया है डेली, और बड़ा पैसा है जी इसके अंदर। जो है वो डक्की शक्की जो है ये बड़े पैसे कमाते हैं, तो हमने सोचा हम भी कमा लें। मतलब बैकड्रॉप के साथ ही आ गए। चलिए, जो गुफ्तगू हो रही थी वो सुनी होगी, मैंने कुछ पूछा था आपसे, क्या कहेंगे? भाई पहली बात तो ये है कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि नौजवान जो है वो यूथ जो है वो किसी मुल्क का सरमाया होता है, तो बात ही यहाँ पर जो है वो आपकी खत्म हो जाती है। और देखें जी, जो है वो पहली फुर्सत में जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जवाद अहमद को मैं भी नहीं मानता हूँ, और ये जो नौजवान बलूंगड़े हैं इनको भी नहीं मानता हूँ। चलो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ, आप लोग तो आते ही शुरू हो गए हैं। चलिए जवाद साहब से शुरू कर लेते हैं। जवाद साहब, अगर किसी भी मुल्क का नौजवान असासा नहीं होते, सरमाया नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, और आप यूथ को क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मैं हूँ असासा इस मुल्क का, मैं हूँ सरमाया इस मुल्क का। और बात जो है वो सारी की सारी ये है कि जी देखिए, सियासत, मैंने सियासत के लिए सब कुछ त्याग दिया है। मुझे अभी आप अगर अपना लेते हैं तो ये आखिरी मौका है आपके लिए। जैसे चीनी मार्केट से शार्ट हो रही है, जैसे जैनो मार्केट में अब रशियन नजर नहीं आते हैं, वैसे मैं भी आपको आइंदा नजर नहीं आने वाला हूँ। इसलिए ये आपका आखिरी मौका है कि आप मुझे फड़ लें, और मैं ही इस मुल्क का यूथ हूँ, मैं इस मुल्क का वजूद हूँ, मैं ही सब कुछ इस मुल्क के अंदर आ रहा हूँ। देखें जी, अब जो है वो आप मेरी बात सुने, गल सुनो। ये जो जवाद साहब जो बात कर रहे हैं कि जी मैं असासा हूँ, ये हूँ, वो सरमाया हूँ, वट एवर इट इज़, हम जो है वो हम इनकी तरह नहीं है। हम कोई चीनी की तरह नहीं है कि शार्ट हो जाएंगे या खर्च हो जाएंगे। हम पानी की तरह है, वो पानी और एक और चीज़ है मेरे जहन से निकल रहा है जो अपना रास्ता खुद बना लेती है, तो हम पानी की तरह तो हैं। और इस मुल्क का नौजवान ख्वाजा साहब, जवाद साहब, देखें, आप इस मुल्क के नौजवान की बात कर रहे हैं, इस मुल्क का नौजवान बदतमीज है। ओए चाय इधर लाओ, इधर लाओ चाय। कितनी देर से मैंने तुमसे चाय मंगाई हुई है, चाय लेके उधर घूम रहे हो, इधर लाके रखो चाय। बदतमीज नौजवान है इस मुल्क का, मैं आपको बताऊं। और बेहुदा हुल्लड़बाजी करता है, होर्डिंग करता है। और अगर यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की, मैं आपको बता रहा हूँ जीजे साहब, या मैं अगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने बाहर उसको फड़ लेना है। ये क्या तर्ज गुफ्तगू है जवाद साहब? ये क्या अंदाज है, ये क्या तरीका है, किस तरह बात कर रहे हैं आप? चाय मंगवाने के लिए जिस तरह आपने बुलाया, आप अपने जरा अंदाज को देखिए, ये कोई तरीका है? आप किस पे गुस्सा हैं? इस मुल्क पे गुस्सा हैं, इस मुल्क के नौजवान पे गुस्सा हैं, या ये गुस्सा आपका अपने आप पर ही है? मैं जिस बंदे पे गुस्सा हूँ वो जेल में बैठा हुआ है, वो बदतमीज है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा है? आप अंधे हो गए उसके चक्कर में। उसकी मैं बात आपको जो है वो बताता हूँ। देखें, 20 साल पहले जो है वो इनके 2 गाने चल पड़े थे, और तब से अब तक जो है ये बंदा कख नहीं कर पड़ा है ये बंदा। मैं आपको बताऊं, इसने जो है वो सबसे पहले जो है वो फ्रस्ट्रेशन में अपना जो है वो गिटार तोड़ा है, फिर जो कीबोर्ड होता है जिसको पियानो कहते हैं उसको तोड़ा, फिर इसने अपने स्टूडियो को आग लगाई जो है वो, और तब से जो है इसका दिमागी तवाज़ुन ऐसे ही चल रहा है। देखें ख्वाजा साहब, अब आप मेरा मुंह न खुलाओ। ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ये आपके लिए ट्रैक नहीं था, ठीक है ना? एवं चौड़ोगे ना घूमे। और मुझसे 20 साल से आप कह रहे हैं कि कोई गाना नहीं बन पा रहा है। 20 साल से मैंने गाना बनाया ही नहीं है, तो बन कैसे पाएगा? और अगर अभी आप जुनैद सफदर की शादी की बात करें जो आपने उधर दोबारा कराई है, ठीक है ना, उसकी मेहंदी में जो मेरा गाना लगाया है कि मेहंदी की ये रात हो आई खुशियों की बारात, हो आई झूलो वाली रात, हो मेहंदी की ये रात, हो, तो ये वाला जो मैंने ऊपर का सुर लगाया है, इस गाने के ऊपर आप कितना ठुमके थे इस मेहंदी में, बताएं? देखें, जो है मैं ते मान रहा हूँ, और मैं और ख्वाजा साद रफीक जो है वो हम संगत में नाचे, इस पे हमने डोली डाली है। अब लेकिन जीजे साहब, फैसला जो है वो आप करें कि गाना जो है वो 20 साल पुराना है कि नहीं है। और जी 20 साल पहले इस बंदे के जो है वो गाने हिट हुए थे, अब तो नोबडी नोज हिम। नहीं, ठीक है ख्वाजा साहब, 20 साल पहले अवाम में शऊर नहीं था, आज तो अवाम में शऊर है, लेकिन आपको क्या अब भी शऊर नहीं आया? आप तो उसी गाने पे रक्स कर रहे थे, उसी पे नाच रहे थे, आप खुद बता रहे हैं शऊर नहीं आया आपको। और भाईजान, आपको बताऊं कि शऊर जो है वो अवाम में आया है, क्योंकि शऊर होता ही अवाम के लिए, हमारे लिए लीडरान के लिए नहीं होता।
हम तो वही काम कर रहे हैं जो है 20 साल पहले जो है कर रहे थे, और अब भी कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मतलब जो ओहदा है उस पर बैठे। ये शोर वोरू वाली चीज़ अवामी है। देखिए, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा और मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी सियासी पार्टी है। मैं इनकी तरह किसी सियासी पार्टी का वर्कर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 लोगों की अपनी पार्टी है, जिसमें से 9 लोग जो हैं वो अब्रॉड रहते हैं, 6 इधर रहते हैं। खैर, तो शऊर अवाम में भी नहीं होता है, शऊर होता है लीडर में। और मैं हूँ वो बाशऊर लीडर जो कि आपको बताऊंगा। ओ, तूने सवाल नहीं करना है, बदतमीज औरत, बदतमीज औरत है ये, इसको निकाले माइक ले इसका। मैं आपको बताता चलूं कि शऊर अवाम, बाकी सब पानी कम चाय होते हैं, ये जैसे ये कड़क है। मैं और सिर्फ मैं की गर्दान है जवाद साहब की तरफ से, मैं की गर्दान है ख्वाजा साद रफीक की तरफ से। सॉरी, ख्वाजा साद रफीक कह गया हूँ, बुरा मत मानिएगा। ख्वाजा आसिफ है मेरे साथ, क्योंकि एक जैसे हैं, मिक्स हो जाते हैं। मैं यहाँ ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देख लेंगे कि क्या बात होती है। यूथ को डिस्कस करना है, कितने यूथफुल हैं ये लोग, ये भी देख लें। ब्रेक। देखिए जीरे साहब, आपने यहाँ ख्वाजा को सराहा है, लेकिन वो ख्वाजा सराहा ना समझ बैठे। जवाब साहब, आप थोड़ा सा यार, आप किस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से, ना मैं करें। ऐसे बदतमीज लोगों से मैं बात नहीं करता, चंड करा देनी है मैंने, समीर से सवाल करें। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जीजे और मेरे साथ हैं जवाद अहमद और दूसरी तरफ हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सुना भी रहे हैं, दोनों ही अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पे जवाद साहब कहते हैं कि उन्होंने तो आखिरी उम्मीद ही डिक्लेयर कर दिया है कि इस मुल्क में और कोई है ही नहीं, और वहाँ ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कहते हैं हम तजुर्बेकार हैं, हमने मुल्क चलाया है, हम ही मुल्क चलाएंगे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, ज़रा जान लेते हैं कि ये दोनों बगैर वोट के क्या कर सकते हैं। जिस यूथ को बुरा कह रहे हैं, आखिर में तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा वोट मांगने के लिए, फिर क्या करेंगे? नहीं भाई, मैं जीरे सुनो, मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं जा रहा हूँ, समझ गए ना। ख्वाजा का मुझे पता नहीं है, मैं अपनी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी चलाता हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, वो काम करता है किसी की पार्टी में। मेरी पार्टी, मैं बताते खुद किसी के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, लोग खुद हमारे पास आएंगे वोट डालने के लिए। आप इलेक्शन में देख लीजिएगा इंशाल्लाह। नहीं, ऐसा क्या कर रहे हैं जवाद साहब आप, आपने ऐसा क्या किया है कि लोग आपको वोट डालने आएंगे? कोई तो बात की होगी ऐसी। मैं इन्हें खींच कर रख रहा हूँ, खींच के रखना समझते हैं आप? खींचे का जो पेच होता है, जो कि अलाउ नहीं है बसंत में, मैंने खींच के रख रहा हूं, मैंने खींचा मारा है इनको। जिस तरीके से एक बाप सख्ती करता है और उसका डर बैठा रहता है औलाद के दिल में माफ कीजिएगा, कि वो मगरिब से पहले जो है बच्चे घर आ जाते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से मैंने इनको बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर रखा है। मैंने इनको कोई डील नहीं दी हुई, कोई लाव लपोट नहीं दी हुई है। मैंने, ये स्कूल के बच्चे यहाँ बैठे हुए, आप इनसे पूछ ले, मैंने अभी इनको चंड कराए ब्रेक में। बदतमीज सवाल कर रहे थे, बेहुदा तंज कर रहे थे, मुझे टॉन्ट कर रहे थे, मैंने ब्रेक में जाके इसको चंड कराया जाकर के। अब देखो कैसा इंसान बन के बैठा है। इसी तरीके से सख्ती जरूरी है, लाइक अ फादर फिगर। मैं बाप की तरह इन पर सख्ती कर रहा हूँ, ये औलाद की तरह मुझे वोट देंगे। चलिए जी, ये ख्वाजा साहब यहाँ तो ये बाप बन बैठे हैं, तो आप क्या बने हुए हैं, जरा बताइएगा आप क्या कर रहे हैं? ये जो है, देखिए जवाद साहब ने अकॉर्डिंग टू मी एक चवल मारी है, और चवल यूँ है कि हम सख्ती के कायल नहीं हैं। हम वो बाप नहीं है जो सख्ती करेंगे, बल्कि हम बाप ही नहीं है, ठीक है। जो है, हमने इन लौंडों को जो है वो इन्हीं की ज़ुबान में समझाना है, इनकी छेड़े निकालनी है, इनको जो है वो ट्रॉल करना है, इनको जो है वो तड़ियाँ लगानी है, और हमने जो है वो बिल्कुल इनके लेवल पे आके जो है वो इनसे बात करनी है, और इससे ज़्यादा जो है वो हम सख्ती के कायल जो है वो नहीं है। ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं ख्वाजा साहब, आप भी, और जवाद अहमद साहब आप भी। आप उस नौजवान को दुत्कार रहे हैं, उस नौजवान को बदतमीज कह रहे हैं, उस नौजवान के ऊपर तंज के निश्तर चला रहे हैं ख्वाजा साहब आप। जिस नौजवान, मतलब मैं क्या कहूँ, उस नौजवान ने आपको वोट देना है, वो आपको अपनी उम्मीद समझ सकता है, लेकिन आप तो खुद ही उन्हें धुतकार रहे हैं। इतने बड़े वोटर को आप खुद से दूर कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, फॉर गॉड सेक? अब यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुका हुआ हूँ, बात कीजिए। नहीं, अब बेटा रुक जाए अब आप, ठीक है ना, मैं सीनियर हूँ, इंजीनियर, आप रुक जाए। अब आपने यहाँ पे मुझे कहा है कि वोटर जो है वो मुझे धुतकार रहा है जी, मुझे जो है रिजेक्ट कर रहा है, ये आपने अपना एक नजरिया बनाया है, ठीक है। हाउ डेयर यू कि आप एक, नहीं लिसन, आप एक सियासी पार्टी के बंदे को यहाँ पे बुला रहे हैं, एक सियासी पार्टी के ओनर को यहाँ पे बुला रहे हैं, और आप कह रहे हैं अपना नजरिया जो है वो, ओ भाई तुम अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं, ठीक है। हाँ, आप कह रहे हैं जी 20 साल पुराना जो है वो मैंने गाने, मुझे अभी ये ख्वाजा साहब कह के गए, अभी 20 साल हो गए गाने को। आज भी पाकिस्तान मैच हारता है, कौन सा गाना प्ले होता है? तुम जीतो हारो। नहीं, सुर में गाया ना आप, फिर मुकाबला हो रहा है तो फिर बराबरी का होना चाहिए। तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, इतनी मोहब्बतों वाला गाना
जो कि मैंने बनाया है, जो कि मैं डेडिकेट करता हूं पाकिस्तानी अवाम को जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो, और आप मुझे कह रहे रिजेक्ट कर, हाउ डेयर। मैंने हाथ छोड़ देना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। व्हाट? से इट अगेन, क्या कहा आपने? मैंने हाथ छोड़ देना है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं हाथ छोड़ देता हूं। मैं इन अल्फाज में मैं हाथ छोड़ देता हूं। बरम करा रहे हो ख्वाजा साहब एक मिनट ख्वाजा साहब एक मिनट चंड पै जाएगा वो जीदे। मैं ख्वाजा साहब एक मिनट रुकिएगा। जवाद साहब जरा मुझे टाइम दीजिए। ये वतीरा बना लिया है आपने। आप पॉडकास्ट में जाते हैं, आप इससे पहले भी एक होस्ट को कह चुके हैं कि मैं हाथ छोड़ देता हूं, बल्कि वहां तो आपने कहा कि मैं थप्पड़ लगा देता हूं। यहाँ पे आप एक चाय वाले को कह रहे हैं, यहाँ पे खवातीन बैठी हैं, आप उन पे डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये सोशलिज्म है आपका? ये सोशलिज्म लाएंगे आप? सोशलिज्म का तो पहला कानून क्या कहता है? पहला कानून ये कहता है कि वायलेंस की नफी करनी है, और आप यहाँ हाथ छोड़ रहे हैं। ये आपने आज एक सहाफ़ी को कहा है, आइंदा मत कहिएगा। इस तरह आपकी सियासत तो चल जाएगी, लेकिन शायद इंसानियत के दर्जे से नीचे आ जाएंगे आप। ये मत कीजिएगा। और बहुत टाइट जी खिंच दिया है जी। आप देख सकते हैं नाजरीन, जो है वो हमारे जो है वो एंकर ने जो है वो जवाद जैसे बदतमीज बंदे को जो है वो नकील डाल दी है और खिंच के रखा है। मुंडे खच के रखी, खच के मर। नहीं देखे आप जीरे साहब, आप थोड़ा ठंडे हो जाए। आप इसे गलत जुमरे में ले गए। मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपका सीनियर हूं बाय एज, उस तरीके से आप मेरे छोटे भाई हुए। तो जैसे बंदा छोटे भाई को एक चपत लगा देता है कि यार जाओ यार तुम जाओ मेरी सिगरेट लेकर आओ, जाओ मेरे लिए तुम पान लेकर आओ, इस तरीके से चपत लगा दे। मैं उस वे में आपको जो है कन्वे करना चाह रहा था। मेरे ख्याल में बात मेरी ठीक से कन्वे नहीं हुई है, बट एज अ बिग ब्रदर, नहीं बिग ब्रदर भी नहीं, वो कहीं और चली जाएगी। एज अ बड़ा भाई जो है, मैं छोटे भाई के तौर पर आपको चपत लगाने की बात कर रहा था। और जवादे होस्ट की जो है वो हट गई है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ गाने भी काम नहीं आने 20 साल पुराने। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक। यार आप नाराज हो गए मुझे लग रहा है। हाँ छोड़ देता हूँ जवाद साहब, मतलब हद हो गई। ठीक है ना यार, आप अब लहजा ऐसा हो गया, मैं क्या करूँ। तुमने बिठाए हुए बदतमीज लोग हैं यार, गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी। ठीक है चिल करिए यार, उसको सोडा लाओ यार इसके लिए कोई। उचिया मजा जाली आक गई, देखो कुड़ी अज हार गई, मेरी सौ डोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल ना बनी। ओए ओ हाँ ओए ओ प्यार नसीबा नाल मंगदा हजूर है, अज नहीं तो कल तैनू मनना जरूर है, हाल न जाने मेरा दुनिया हो गया। मेरे और आपके माबैन सब ठीक हो। क्या है जीना मेरा दिल, मेरे शो की रानी तू, मेरी स्क्रिप्ट का भरम, मेरे सवालों की तासीर, मेरी बवासीर, बिन तेरे क्या है जीना। अब हुण मान जाए यार। जवाब साहब आप देखें, हमारे आप फेवरेट सिंगर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इस वक्त भी मेरे और आपके दरमियान सब सेट है। वो एक नजरियाती इख्तलाफ तो खत्म हो गया, और वेलकम बैक तो आपने मुझे कहने नहीं दिया। लेकिन चलें ब्रेक के बाद मैं कोशिश करता हूं कि हम गुफ्तगू कर सकें। गुफ्तगू क्या है? मैं यहां जानना चाहता हूं कि यूथ के लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं जो तश्कील दिए जा रहे हैं। जवाद साहब आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे यूथ को, और ख्वाजा साहब PMLN क्या कर रही है? ओ भाई देखें जो है देखें, ये जो है पहले मैं बताऊंगा, नहीं तो जवादे ने फिर कोई रोड़ा डाल देना है और आपने ले लेनी है जी ब्रेक लेके आप टुर जाएंगे, तो फिर ब्रेक में फिर कोई रोड़ा होना है और इसके गाने मुझे सुनने पड़ेंगे। यार मैं क्यों रोला डाल दूंगा भाई, मैं एक संजीदा सियासतदान हूं। रोला ये है कि मुझे कोई संजीदा नहीं ले रहा है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी जात के अंदर एक संजीदा सियासतदान हूं। मैंने रोला क्यों डालना है? मैं इस कौम को जगाने आया हूं। वो कौम जो है वो ऑलरेडी जागी हुई है, वो 11:30 बजे कोई नहीं सोता है यार। तुम एक काम करो जवाद, रमजान में आना कौम को जगाने, और ढोल मैं दिला दूंगा जो है। यार जीजे इस तरह प्रोग्राम नहीं चलता है मेरी जान। देखो तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं इज्जत करता हूं, मैं तुम्हारे कहने पे शो में भी आया हूं, ठीक है ना। मैं कोई चंदा पार्टी नहीं हूं। पहली बात, मैं वो जो जेल में बंदा बैठा हुआ है, वो जिसने हरकतें कर रखी है, जो कौम के साथ धोखेबाजियां कर रहा है, नहीं है ना, मौजू नहीं है वो आदमी। मैं नहीं हूं ना वो, मैं वही नहीं हूं। मैं तुम्हें यही बताने लगा हूं कि ये जो बंदा है, ये ख्वाजा जो बैठा हुआ है, इसने मुझे सहरी जगाने वाला समझ लिया। मैं एक सियासी पार्टी का कारकुन नहीं, मैं उसका ओनर हूं यार। ओनर नहीं होता, फिर क्या होता है? लीडर होता है, रहनुमा होता है, रहबर होता है। ओनर मतलब मालिक। तो पार्टी का ओनर भी वही हुआ ना। वो PML के आगे एन लगा हुआ है, तो उसका लीडर कौन है? नवाज है ना। चले ओनर होता है ना, ये नहीं होता। चले बहरहाल जो होता है मैं वो हूँ, ठीक है ना। तो मैं कोई सहरी जगाने वाला थोड़ी हूँ यार, जो ढोल लेके सहरी जगाऊं। नहीं, किस बात पे एतराज है आपको? इस बात पे एतराज है कि आपको सहरी जगाने वाला कह दिया है, या इस बात पे एतराज है कि ढोल नहीं है आपके पास? ढोल मसला है या सहरी? For God's sake, जीजे डोंट प्ले विद मी यार। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। देखो प्ले करके तुम प्ले बॉय नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है। आपने घूम फिर के वहीं चले जाना है।
सलाखों के पीछे। आप देखें, आप मेरी बात तो पहुंचे ना, आप उधर पहुंचे ना एक वर्ड से, तो हम वर्ड प्ले नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स मुझे एतराज सहरी जगाने पर नहीं है, ये मेरा फरीजा है कि मैं अपनी कौम को सहरी जगाऊं, सवाब भी लूं और 50 रुपए भी लूं। मुझे एतराज है ढोल पर। हाउ डेयर यू यार, मैं इतना बड़ा म्यूजिशियन रहा हूं, मेरे इतने गाने रहे, 40 लाख 60 लाख कैसेट मेरा बिकता था, और मेरे पास अपना ढोल नहीं होगा। और फिर जो है वो गल जो है वो मुक गई ना, तुसी अपना ढोल आप ही ढोल ले आओ। अभी जो है रमजान में टाइम है, अभी मुझे संजीदा बात जो है वो छोड़ करने दीजिए ना दें। ख्वाजा साहब, आप भी तो फिर आप चीजें लेते हैं मेहमानों के साथ, फिर जवाब साहब को गुस्सा आएगा, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेरे तो ताल्लुकात हैं उनसे, मैं उनसे नाराजगी का हक भी रखता हूँ, आप रखते हैं? नहीं रखते हैं ना। तो आपसे जो बात हो रही है, यूथ को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या है आपके पास, आपकी पिटारी में है क्या यूथ को देने के लिए? हाँ, नाउ टेक माई पॉइंट जीजे साहब, हमने सबसे पहले जो है वो करनी है यूथ की छांटी। हमने वो वाली यूथ अलग करनी है जो हाथों से जो है वो निकल गई है, और जो बची रह गई है पिछू कौड़ी, उसको हमने जो है वो अपनी वाली यूथ कह के लॉन्च करना है। उनको लेके जाना है हमने आइमा बेग और ज़ेब बंगश और आसिम मजर के कॉन्सर्ट में। उधर उन्होंने झूमना है, रीलें बनानी है, स्टोरियाँ लगानी है और हमें टैग कर देना है। कमाल है, कमाल है ख्वाजा साहब, कमाल है। यानी कि जो यूथ आपके साथ है, जो आपको सपोर्ट करती है वो यूथ है, और जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपके सपोर्टर नहीं है, आपके वोटर नहीं है, आप उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे, उन्हें काट देंगे, छांट देंगे, ये प्लान है आप? वो जी 100% कटाना है इनको, छाटी मारनी तो है। वो कहाँ जाएंगे ख्वाजा साहब, क्या पूछ सकता हूँ मैं? वो जी हमारी बला से जिधर जाना चाहें जो है वो जाएं, चाहे तो ये जवाद की बराबरी वाली पार्टी में चले जाए, नहीं तो उससे आगे वो वामी राज आए उधर चले जाए, और जिधर जाना जाए, जिथे दी खोती उथे आंख लोती। जी जवाब साहब। देखिए मुझे टाइम दीजिएगा, मैं बिल्कुल दूंगा आपको। दो बातें हैं, एक आयमा बेग, आसिम अजहर और ये जो ज़ेब बंगश की इन्होंने बात की है, इन्हें मैं सिंगर ही नहीं मानता हूँ, ये ऑटो ट्यून वाले हैं, इनको गाने शाने नहीं आते। दूसरा, जिस यूथ को इन्होंने रखने की बात की है मैं उसकी बात नहीं करूँगा, जिसको कटाने की इन्होंने बात की है वो वाली यूथ है जिसको आम फहम ज़बान के अंदर आप और हम यूथिया कहते हैं। क्या कर रहे हैं? तो उनको तो मैं भी नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है जी। बचे 100-150 जो कि PMLN के साथ इस वक्त यूथ जिनको इन्होंने मान रखा है, ये बाबे जो लेके बैठे हुए, उनको भी जो है वो मैंने फारिग कर छोड़ा है। मैं अपनी यूथ बनाऊंगा। नहीं, ये कोई चाय नहीं है, ये कोई लस्सी नहीं है, ये कोई कॉफी नहीं है कि आप बना लेंगे, ये यूथ है फॉर गॉड सेक। नहीं देखिए, कुछ भी हो जाए मैं इस यूथ को अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। और देखें जीजे साहब जो है, एक बारी जो है वो आप यूथ से पूछ ले कि वो इस 20 साल पुराने बंदे को जो है वो साथ रखना चाहती है नहीं। वो आसिम मजर के पर जो है वो बातें कर रहा है, यार सेटिंग में देखो उसके कौन बंदी चलती थी। खैर, आरिफ लोहार की चिमटे की शक्ल वाला ये बंदा जो है। ओ भाई, तो तुसी कौन हो? ओ 40 साल पुराने सैलेंसर। और मेरा मुंह ना खुलाया, अभी मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सका, मैंने बाहर कट लेना है। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है कि आज नेशनल टेलीविजन पे सारी गुफ्तगू हो रही है और यूथ ये सारी गुफ्तगू सुन रही है। इनको लगता है कि ये यूथ को धुतकार देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, काट देंगे, छांट देंगे और यूथ कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन यूथ क्या कर सकती है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जीज, मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब, मेरे साथ हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब। इन दोनों से मैंने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन किया था। क्या पूछा था मैंने कि यूथ क्या है, आप इनके लिए क्या कर सकते हैं और आपके प्रोग्राम्स क्या हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने उस यूथ को काट छांट दिया, क्लासीफाई किया, अपनी यूथ को अलहदा कर लिया, दूसरों को कुछ और कह दिया, ये सब कुछ होता रहा। तो जानने की कोशिश करते हैं ख्वाजा साहब से। ख्वाजा साहब, मुझे ज़रा आखिरी दफ़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि इस मुल्क में जो नौजवान है, जो जेनजी है, जो यूथ है, उसे क्या समझते हैं आप? इमेच्योर, निकम्मे जो है और नालायक जो है, वो जी ये किसी काम के नहीं है। और जो है वो हम बच्चों से बात ही जो है वो नहीं करते। इनके बड़ों को जो है वो आप बुलाएं, हम उनसे बात करेंगे इलेक्शन में। वेल डन ख्वाजा साहब। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई क्रिकेट मैच देख रहा हूँ जहाँ आप चौके छक्के लगा रहे हैं यूथ के अगेंस्ट। जवाब साहब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं यूथ को? देखो दीजिए, पहले तो 2 मिनट मुझे आपसे बात करनी है जी, ठीक है जी। ये जो खुद साख्ता तौर पे आपने अपने आप को जेनजी का नुमाइंदा बना लिया है, जेनजी का वकील बना लिया है, उनका जो आप यहाँ पे केस लड़ रहे हो, देखो ये कीबोर्ड वॉरियर जो है ना, ये किसी के सगे नहीं है। कल को आपको भी इन्होंने यहीं पे बैठ कर ट्रोल करना है जैसे आज मुझे कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें किसी खाते में गर्दानता नहीं हूँ। तो आप मेरी साइड पे आ जाएं, मेरी साइड लें, क्योंकि मैं उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, तजुर्बे में भी बड़ा हूँ और पार्टी भी मेरी आपसे वसी है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप और हम एक पेज पे रहें,
जब हम बात कर रहे हो जेनजी की, आप इनके वकील ना बने। अच्छा नहीं, मैं जवाब साहब क्लियर कर दूं आपको कि मैं जेनजी का वकील नहीं बन रहा, मैं उनका नुमाइंदा भी नहीं बन रहा। मैं तो सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो करनी चाहिए। और फिर मॉडर्न वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इसे कैसे डील किया जाता है, बेहतर जानता हूं मैं कर लूंगा। आपसे जो सवाल पूछा है वो बता दीजिए, यूथ को क्या समझते हैं? देखिए, ये यूथ है ही नहीं। तो ये यूथ नहीं, आप हौसला करें ना, आप सुनने का। जी जी। ये यूथ है ही नहीं। मैं इस यूथ को यूथ मानता ही नहीं हूं, क्योंकि यूथ होती है मेरे जैसे लोग, ठीक है ना। ये है इस कौम की यूथ। फौज साहब सुन रहे हैं आप? ओ जा ओए बड़ा आया तू यूथ। वो तू यूथ नहीं, टेलीफोन बूथ है, वो भी लाल डब्बे वाला। वो यूथ हमारे साथ है जो है। देखें, मियाँ साहब हैं, बड़े मियाँ साहब हैं, मरियम औरंगजेब हैं, वो तो अब लगती भी यूथ हैं। मरियम बीबी हैं, और जो है अता तारण है, ख्वाजा साद रफीक है, मैं हूँ, परवेज रशीद है, बहुत है जी, बहुत है। यार मेरी जो है ना वो अब जीजे बस होने लगी है। इन्हां नू दस दे मैं इस मुल्क दी पक्की पक्की यूथ हाँ। दस इन्हां नू। यूथ कौन? यूथ आप हैं जिन्होंने आज ये प्रोग्राम देखा, वो नहीं है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। आप सब देखते रहे, आप सब सुनते रहे, आपको डिस्कार्ड किया गया, आपको काटा गया, आपको छाटा गया, आपको क्लासिफाई किया गया, आपको धुतकार दिया गया। लेकिन क्या इन लोगों में ये ताकत है कि ये आपको धुतकार सकते हैं, ये आपको रिजेक्ट कर सकते हैं? इनके अंदर ये ताकत नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकते। इनके तो नसीब का फैसला आपने करना है, आपका वोट इनका फैसला करेगा। कल आप जब 2018 का इलेक्शन हुआ, आप 16 साल के थे, आज 2026 में आप 18 साल से ऊपर हैं। आज 2 करोड़ वोटर इमर्ज हो गया है जो इनके नसीब बदल सकता है। ये ऐवान में भी आ सकते हैं और सियासत से आउट भी हो सकते हैं। और जेनजी, ये आपने करना है। तो कभी भी दिल छोटा मत कीजिएगा, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, बस ये गालियां मत दिया कीजिए, बुरा मत कहा कीजिए, अपना मुकदमा खुद कमजोर मत कीजिए। गुड नाइट। ओके जी, खत्म हो गया प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ख्वाजा मेरे ख्वाजा अनफिल्टर में आजा। आज हमने अनफिल्टर में बातें करनी है, और जो है वो बहुत सारी ऐसे मौके हैं जिनके ऊपर जो है वो मैं आज आपको जो है वो लेके चलूंगा। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। बड़ी बकवास की है तुमने जीजे। सही जा रहे हैं जी हमारा भी लोग। यार जवाब साहब, फिर आप बड़ी बकवास। और तू देख मैं तेरा क्या हाल करता यार, हूं। बाहर आप मिलो, बंदे मेरे खड़ाओ, बंदे खड़ाओ। नहीं, आप बड़े भाई नहीं है मेरे। बंदे खड़ाओ। यार आप बड़े भाई नहीं है मेरे। और बिग ब्रदर नु गल कर, बंदे खड़ाओ।